ये 3 डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर चेक करने चाहिए अगर आपके पास पैन कार्ड है, क्योंकि इन 3 डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पूरे साल की आपके जितने भी ट्रांज़ैक्शन हो रखे हैं, जो कुछ भी आपने कर्मकांड किया है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। चाहे आप टैक्स स्लैब में आते हो या नहीं आते हो, आप आईटीआर नहीं भी भरोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए आपको, जिससे कि हो सकता है कहीं पे आईटीआर वालों ने, इनकम टैक्स वालों ने आपका जो पैसा है टीडीएस के रूप में काटा है और आपको पता ही नहीं हो, तो आप उस पैसे को क्लेम कर सकते हो। इनकम टैक्स वाले आपको वो पैसा वापस दे देंगे अगर आप आईटीआर इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हो तो। और दूसरी चीज, हो सकता है आपका कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ हो या कुछ मिसमैच हुआ हो जिसकी वजह से आपको कभी नोटिस आने की जो संभावना हो, इनकम टैक्स वाले आपके घर पे आए, इससे अच्छा कि आप ये जो देख लो एक बार ऑनलाइन आके कि ये 3 डॉक्यूमेंट है, इनके अंदर आपको जो जानकारी मिलेगी उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई अपना सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। तो इन 3 डॉक्यूमेंट में कौन कौन से हैं, कैसे आपको देखने हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। मेरा नाम है सुभाष जाट और आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो प्लीज डू स्मैश लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन। एंड इनकम टैक्स के लिए मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, जिसमें कि मैं आपको इन 3 डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा और अगला जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा आईटीआर फॉर्म को कैसे फाइल करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे 3 डॉक्यूमेंट्स क्या है जो बच्चों को डरा रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, वो है एआईएस, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। यानी आपने पूरे साल जो कुछ भी किया है ना, उन सभी की जानकारी यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगी। लगभग 25 तरह की यहाँ पे जानकारी इकट्ठी की जाती है। तो देखो, एएस एक ऐसा स्टेटमेंट है जहाँ पे आपकी इनकम, आपके इन्वेस्टमेंट, टीडीएस, परचेज, इंटरेस्ट, डिविडेंड, फॉरेन इनकम के बारे में, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, सब कुछ ये हमें बता देता है। अभी इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। देखो, जो लोग सैलरी से पैसा कमाते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय हैं, तो उन एम्प्लॉयर के जो भी टीडीएस कटा हुआ है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट, आपने कहीं से भी ब्याज कमाया है, कितना ब्याज कमाया है वो देखने को मिलेगा। डिविडेंड देखने को मिलेगा, म्यूचुअल फंड, शेयर ट्रेडिंग, क्रेडिट कार्ड, रियल एस्टेट, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। जीएसटी का डेटा भी, ठीक है, अगर आपका बिजनेस है तो। अब ये जो सारी चीजें हैं हमें देखनी क्यों जरूरी है? सबसे पहली चीज, आप आईटीआर स्लैब में नहीं आते हो तो यहाँ पे आप चेक करोगे और हो सकता है आपका कहीं पे टीडीएस काट रखा है, तो उसे आप क्लेम कर सकते हो कि भाई आपने हमारा काटा कैसे, हम तो भाई इनकम टैक्स स्लैब में आते नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपका यहाँ पे टीडीएस काट दिया है तो आप आईटीआर फॉर्म फिल करो और उसे रिफंड कर लो, जिससे कि आपको ये बेनिफिट होगा कि जो आईटीआर फॉर्म है उसमें आपका जो भी टीडीएस बना हुआ है वो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। जिनकी भी इनकम रिटर्न के अंदर आती है उनको इन डॉक्यूमेंट को चेक करके फिल करना पड़ता है, ठीक है। यानी अगर आपकी इनकम आईटीआर स्लैब में आ रही है तो भी ये तीनों डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कोई भी सीए भी होगा तो भी एक बार वो ये चेक करेगा और फिर आपका आईटीआर फॉर्म भरेगा, ठीक है दोस्तों। एक और यहाँ पे सुनिए, न्यू वर्जन ऑफ 26 एएस, ठीक है। तो ये जो एआईएस स्टेटमेंट है, इसी का एक नया वर्जन भी आया हुआ है, वो होगा 26 एएस। तो इसे भी कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखो, हम हमारी जानकारी के लिए इस पहले डॉक्यूमेंट को कैसे, कहाँ पे पता करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे आना है। आईटीआर गवर्नमेंट वगैरह लिखोगे तो ये आ जाएगा और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। लॉगिन करना है, अपनी आईडी कैसे क्रिएट करना है, तो देखो आपको रजिस्टर करना होगा और पैन कार्ड नंबर जानकारी बता के आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर नहीं भी बताते हो तो आप ये देखिए, आपके बारे में इनको सारी इंफॉर्मेशन है, जिनके भी पास पैन कार्ड है, ठीक है, तो छुपा कुछ भी नहीं है। अब आप जैसे ही आते हो दोस्तों, तो आपको ये इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। इस इनकम टैक्स के पोर्टल के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे ई फाइल लिख रखा है, ऑथराइज पार्टनर, फिर सर्विस लिख रखा है। इसी के आगे देखो यहाँ पे एआईएस, ये जो एआईएस है ना, आपको क्लिक करना है इसके ऊपर। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार का हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी बता रखी है। पहला इंस्ट्रक्शन आएगा और एआईएस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो हमें 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट
तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के बारे में मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं टीआईएस क्या है भाई। तो देखो, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर हमें देखने को मिलता है 26 तरह की 25 तरह की हमारी जो भी इनकम है उसकी सारी डिटेल, और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है हमारे जो भी इंपॉर्टेंट वगैरह समरी, एक तरह की छोटी सी समरी हमें देखने को मिलेगी। इसमें इतनी ज्यादा डिटेल नहीं होती है, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए आप एआईएस देखो, और अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हो कि भाई कितना टैक्स बन रहा है, क्या क्या माजरा है, तो वो देख सकते हो। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे डाउनलोड कर देने हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड बटन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे देखो डाउनलोड, ये हमारा डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे पीडीएफ का पासवर्ड क्या होगा, जब भी आप इसे ओपन करना चाहोगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ता है। वो पासवर्ड होगा, देखो आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो लगाना है आपको छोटे अक्षरों में। जैसे ही पैन कार्ड लगाओगे उसके बाद आपकी जन्म डेट जो भी रहेगी उस जन्म डेट को आपको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। तो इस जन्म डेट को देखिए 21 जनवरी 1991 है, तो इस डीओबी को आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगाना है, ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जो भी आपने डॉक्यूमेंट, जैसे हमने टीआईएस पे क्लिक किया तो हमारा जो टीआईएस है ना उसकी जानकारी आ जाएगी। तो ये देखो टीआईएस की इंफॉर्मेशन, इसके अंदर हमें एक तो हमें बैंक से ब्याज मिला है, कुछ म्यूचुअल फंड हमने बेचे थे, और यहाँ पे बिजनेस रेसिप्ट जो हमने बिजनेस से पैसा कमाया उसकी जानकारी है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी और म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे कुछ हमें ये जानकारी देखने को मिल रही है जो कि हमें एक समराइज तरीके से है। अब हम यहाँ पे वापस देखो, आपको अगर डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को डाउनलोड करते हैं। हम डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं, ये हमें पूछ रहा है भाई पीडीएफ डाउनलोड करनी है, यस भाई क्लिक कर दो, और ये हमारा एआईएस है जो डाउनलोड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके आपको इसकी भी जानकारी बता देता हूँ। तो अभी मैंने अपना एआईएस यानी पूरे साल का जो स्टेटमेंट है इसे ऑन किया है। अब इसके अंदर देखो मेरे को जो भी पैसा मिला है के ऊपर जो भी टीडीएस काटा है ना उसकी जानकारी आ रही है ना, कहाँ कहाँ से किस प्रकार से ये मेरे को पैसा मिला है, और मैंने कुछ भी शेयर्स खरीदे बेचे उन शेयर्स की यहाँ पे हमें जानकारी देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से मतलब आपकी छोटी से छोटी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो इससे आपको फायदा ये रहता है कि भाई आप सही समय पे अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी भर पाओ, और अगर आपका टैक्स स्लैब में नहीं आता है तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं अगर इसको डाउनलोड किया हूँ तो मेरे को ये चीज समझ में आएगी भाई मेरा यहाँ पे बहुत सारा जो टीडीएस है वो काट रखा है, तो उस टीडीएस को मैं जब इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरूंगा तो वापस क्लेम कर लूंगा। तो भाई इसको देखने से मेरा फायदा ही हुआ है ना, कि भाई अपनी कुंडली तो चेक हो गई कि भाई सरकार ने कितना कितना पैसा यहाँ पे हमारा ले रखा है। अभी हम यहाँ पे देखें दोस्तों तो हमें अब देखो जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका फॉर्म नंबर 26AS। इसके अंदर क्या होता है, आपका यहाँ पे जो भी टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट है, जो भी टीडीएस काटा गया है वो सारी जानकारी मिलती है। इसमें देखो जो एम्प्लॉयर है, जो बैंक है, या फिर एडवांस में कहीं से हमारा कट दिया या भर दिया है, इसमें रिफंड का भी स्टेटस बता देता है। हाई वैल्यू के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, ऐसे तो ये फॉर्म टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए जरूरी होता है अगर आप टैक्स वगैरह क्लेम करना चाहते हो, ठीक है। तो एक बार मैं समराइज आपको कर देता हूँ कि भाई एआईएस के अंदर क्या मिलेगा, इनकम वेरीफाई करनी हो या गलती पकड़नी हो, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है कि सभी तरह के इनकम सोर्सेस की एक जगह पे जानकारी मिल जाती है। टीआईएस के अंदर क्या होता है, जल्दी से अगर ओवरऑल सारी जानकारी हमें चेक करनी है, इसमें हमें फास्ट समरी मिलती है जो कि आईटीआर फाइलिंग के काम आ जाए। 26AS के अंदर क्या मिलता है, टीडीएस अगर आपको चेक करना हो, ठीक है, और अगर आपको टीडीएस क्लेम करना हो तो इसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसे डाउनलोड कैसे करना है, तो हम अगेन चलते हैं, हम यहाँ पे इनकम टैक्स को लॉगिन करके जैसे ही यहाँ पे आते हैं इस पोर्टल पे, तो देखो आपको ई फाइल लिखा हुआ होगा। इस ई फाइल के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न लिख रखा है। इस इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर आप देखोगे, क्लिक करोगे तो एक नया ओपन होगा जिसमें आपको व्यू फॉर्म 26AS लिख रखा है। हम इस 26AS के फॉर्म पे क्लिक करते हैं और ये फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो भी असेसमेंट ईयर है वो सिलेक्ट कर देना है, और इस और एक्स और किस रूप में देखना चाहते हो हम HTML सिलेक्ट करते हैं। व्यू एंड डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर पाओगे, और यहाँ से अगर स्क्रॉल करते हो तो आप इसे देख पाओगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा जो भी टीडीएस वगैरह कटा हुआ है उसकी जानकारी आ चुकी है, और कितना कितना कब कब कटा है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप जरूर चेक कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपकी क्या राय है वो जरूर बता दीजिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या स्टॉक मार्केट में तो इन सभी वीडियोस को भी जाके चेकआउट कर दीजिए जो कि मैंने बना के डाल रखे हैं, ठीक है।